आप सभी को जय मसीह की। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि फिर से ये सुंदर मौका हमें दिया है कि आज के इस पवित्र दिन में, जो कि पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात छठा रविवार है, अपने घरों पर प्रार्थना करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और आज के बाइबल पाठ जो हैं वो इस प्रकार से हैं। भजन संहिता 119 उसके 9 पद से और 16 पद तक, और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 7 अध्याय 1 पद से और 15 पद तक, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 22 पद से 27 पद तक, और सुसमाचार से पाठ जो है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 पद से 29 पद तक है। और आज का जो प्रस्तावित विषय है वो इस प्रकार से है: वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके सम्मुख अपने हृदयों को लेकर के आए हैं। इस समय संपूर्ण मानव समाज जो हमारे इस फतवाद में है, अपने अपने घरों पर प्रभु आराधना करने के लिए तैयार है। और प्रभु आपकी संगति के लिए वो जो भी भजन गाते हैं और फिर परमेश्वर मनन करते हैं, और उनका इकट्ठा होना आपकी महिमा का कारण हो सके। इस समय प्रभु विनती करते हैं कि आप अपने दास को बहुत तय से प्रभु अपने वचन से परिपूर्ण करें, और जो विचार आज का है उसको फिर परमेश्वर समझने के लिए अपनी पवित्र आत्मा का दान बहुत ऐसे प्रदान करें, ताकि प्यारे प्रभु हमारे जीवन एक सच्चे मसीह गवाह कहलाएं और आपकी महिमा का कारण बन सके। ये विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। ये जो प्रस्तावित विषय दिया गया है कि वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो, ये सभी पाठ जो आप लोगों को मैंने बताए हैं, इसको समझने के लिए हमारे लिए सहायक मददगार हैं। लेकिन अगर आप अपने आप भी मनन करेंगे तो बहुत सारी और परमेश्वर के वचन में से बातें आपके सामने प्रकट होंगी कि किस तरीके से लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर और उसके अनुसार चल करके परमेश्वर की महिमा का कारण बने और वो आशीष पाने पाए। आज हम उस वचन के अनुसार जो है, जो सुनना है यानी लिसन जो है, ये शब्द मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक बना रहता है। और इस सुनने के अनुसार ही हम हर शब्द व उसके विरोध में जो शब्द है उसके अनुसार वैसा ही फल मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सत्य हैं तो सत्य का फल मिलेगा, और उसके विरोध में असत्य हैं तो असत्य का फल मिलेगा। सत्य का फल अपार आनंद और खुशी और शांति और सब कुछ है, लेकिन असत्य का फल जो है बढ़ता तो है लेकिन अपार दुख और कष्ट होता है, और लास्ट में वो नष्ट हो जाता है। इस सुनने के द्वारा हम उस फल को पाते हैं जिसके अनुसार हम आगे को बढ़ते हैं। याकूब परमेश्वर के वचन को
अपनी पत्री में इस प्रकार से दर्शाते हैं, हे भाइयों, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। ये याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय 19 पद से और 20 पद में पाया जाता है। इसी के साथ साथ हम याकूब के ही द्वारा ये भी पाते हैं, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। इस सुनने और न चलने वाला, इसे सुनने और न चलने वाले का उदाहरण याकूब अपनी पत्री में दर्पण में देखे गए चेहरे से वर्णन करता है कि मनुष्य अपने चेहरे को देखता है और देख करके चला जाता, फिर भूल जाता है कि वो कैसा था, और वो ऐसा ही बार बार करता है। उसे याकूब ने पहले अध्याय उसके 22 पद से 25 पद में इस भेद को प्रकट किया है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं, उसमें प्रथम आदम को भी परमेश्वर ने वचन सुनाया, जो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और 29 पद में दिए हैं। और उसी के साथ साथ परमेश्वर ने वचन की आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी न खाना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 17 पद में, तथा उससे पहले जो आज्ञा दी थी वो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 29 पद में इसका वर्णन है। लेकिन हव्वा ने उस फल को तोड़कर खाया और अपने पति आदम को दिया, यानी उसने जिससे परमेश्वर ने उनको बनाया था और उन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके वचन को सुनने के बाद उसकी अवहेलना की, इसलिए दोनों ने वो फल खा लिया, जिसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 6 पद में मिलता है। सो वचन को सुनकर न मानने का परिणाम आदम और हव्वा के सामने आया, तथा परमेश्वर की संगति से वे दूर कर दिए, तथा मनुष्य के बीच में जैसा परमेश्वर ने कहा था कि जब तू उसका फल खाएगा तू मर जाएगा, ये मृत्यु मनुष्य में फैल गई, तथा उससे कहा कि तू मिट्टी से मिला है और बना है और फिर उसी में मिल जाएगा। इस तरीके से एक उदाहरण है कि जो सीढ़ी पर चढ़ते हैं वो सभी सीढ़ियां चढ़ जाएं, लेकिन एक सीढ़ी वो चढ़ने से पहले गिर जाएं तो उनका चढ़ना जो है वो व्यर्थ होता है। सो उन्होंने उस फल को तोड़ करके खाने से मृत्यु को प्राप्त कर लिया, जिसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक और 3 अध्याय के 19वें पद में मिलता है। यिर्मयाह इस भेद को जो परमेश्वर के वचन का है इस प्रकार से कहते हैं, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। इससे यिर्मयाह दर्शाता है कि हम परमेश्वर का नाम खाली लेकर के
नहीं बच सकते। हम खाली मसीह कहला करके या बपतिस्मा या कन्फर्मेशन करा के मात्र नहीं बच सकते, सर्टिफिकेट लेकर के हम नहीं बच सकते हैं। लेकिन जो वचन हम सुनते हैं, और यानी कहने का तात्पर्य है, जब हमारा बपतिस्मा हुआ था, जब हमारा कन्फर्मेशन हुआ था, जो वचनबद्धता हमने परमेश्वर के साथ की थी, अगर उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं चल रहा है, तो उस बपतिस्मे या उस कन्फर्मेशन से या मसीह कहलाने से हमारे जीवन जो है वो बचाए नहीं जाते हैं, क्योंकि हम वचन को सुन तो लिया है लेकिन उसके अनुसार हम चलते नहीं हैं, और हम जो हैं भूल जाते हैं जो मसीह ने हमारे लिए कहा था, अपना क्रूस अपने आप उठाओ। प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपना क्रूस अपने आप उठाया और उठा करके उन्होंने सच्चाई के साथ मौत पर विजय प्राप्त की और शैतान के मुंह को बंद किया। ठीक इसी प्रकार से वो हमसे भी चाहता है कि हम भी ऐसा ही करें। यिर्मयाह ये कहता है कि तुम अपनी अपनी चाल और अपने काम सुधारो। ये वचन जो है यिर्मयाह 7 अध्याय उसके 5 पद से और 7 पद में पाया जाता है। साथ ही साथ संत पौलुस कहते हैं, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझें। ये पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 1 पद में पाया जाता है। ये भंडारीपन का जो शब्द है वो हर एक मसीह के जीवन में ऐसा भंडार होना चाहिए जिससे उसके जीवन के द्वारा मसीह जीवन की सच्ची गवाही हो। दाऊद अपने भजन में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता 119 उसका 11 पद। वास्तव में अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहेगा तो इसी 119 अध्याय के 105 पद में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो ये वचन को सुनकर और मानकर चलने की सामर्थ दाऊद भी जो है स्पष्ट करता है। प्रभु यीशु क्रिस्ट कहते हैं, जो पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 21 पद से है, वह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और उसका उदाहरण एक मूर्ख और एक बुद्धिमान व्यक्ति का देता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो चट्टान पर अपना घर बनाता है और मूर्ख जो है बालू पर घर बनाता है, जिसका वर्णन 7 अध्याय के 24 पद से और 27 पद में दर्शाया गया है। बुद्धिमान वो व्यक्ति है
जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसी के अनुसार चलता है। और मूर्ख वह व्यक्ति है जिसके बारे में प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते हैं, बहुत सारे लोग उससे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? और प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तो सुना है, लेकिन उस सुनने के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाया है। उन्होंने अपने जीवन को सांसारिकता में ही ले गए हैं और उसी में चलाया है, उसी के अनुसार चलते हैं और उसी के अनुसार अपने मसीह समाज के साथ व्यवहार करते हैं। और इस समय ऐसे ताक में रहते हैं कि वो कब किसको फाड़ खाएं। तरह तरह की धमकियां देते हैं, तरह तरह की बहुत सारी ऐसे अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, दूसरों को बुरा कहते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन स्वयं अपने अंदर नहीं देखते कि मैंने परमेश्वर के वचन को सुनकर के किस तरीके से ग्रहण किया है और मैं किस तरीके से चल रहा हूं। तमाम उन पदों को हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसमें उन्हें स्वयं का स्वार्थ छुपा हुआ है, परंतु अगर परमेश्वर के वचन को सही तरीके से जान लें तो वो हर समय परमेश्वर के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए, उसके क्रूस को उठाने के लिए, उसको महिमा देने के लिए जो है वो हर समय तैयार रहेंगे। सो ये बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति का जिक्र जो है, एक ऐसे घर से जो चट्टान और बालू पर बनाया, प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने इसे दर्शाया है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में इस भेद को भूल जाते हैं कि जैसा कि याकूब ने पहले दर्शाया था, उसने दर्पण का उदाहरण दिया था कि हम उसे देख करके भूल जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, हम भूलते नहीं हैं, तो परमेश्वर में होकर के हमारे लिए वो अपार खुशियां, वो अपार शांतियां और वो अपार ऐसा धन है जो कि वास्तव में चिर स्थायी है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे आग में ताया हुआ सोना दूंगा और ऐसा घर दूंगा जो चिर स्थायी होगा और वो कीमती बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ होगा। उसमें स्वयं परमेश्वर का प्रकाश होगा। ऐसा शरीर दूंगा जिसमें कोई झुर्री नहीं होगी, जिसमें किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं होगा और वो हमेशा परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने वाला, आनंद रहने वाला व्यक्ति होगा। अगर इस संसार में भी इस भेद को हम सच्चाई के साथ समझ लेते हैं तो वास्तव में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को इस संसार में हमेशा धन्य पाते हैं जब हम प्रभु की नजदीकी में होते हुए चलते हैं। जो भी कुछ है उसमें हम आनंद मनाते हैं, लेकिन अगर हम संसार में चले जाते हैं तो हम अहम और स्वार्थी और हम परमेश्वर को त्यागने वाले और परमेश्वर के वचन को सुनकर नहीं परंतु उससे दूर रहने वाले लोग बन जाते हैं।
और हमारे अंदर घमंड बढ़ जाता है और ये सब व्यर्थ होता है और हमारा सब कुछ धीमे धीमे नष्ट होता चला जाता है। हम जो भी कुछ इस पृथ्वी पर परमेश्वर के वचन से अलग होकर के जो है इकट्ठा करते हैं या पाते हैं, वो सब नष्ट होता चला जाता है। दाऊद भजन संहिता 128 में कहता है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह अपनी कमाई को निश्चय खाने पाता है और उसकी पत्नी फलवंत दाखलता सी होती है। उसके घर में उसके बच्चे जलपाई के पौधे के समान होते हैं। और अंतिम आयत में कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है यानी उसके वचन को मानकर चलने वाला होता है, वो अपने नाती पोतों और परपोतों को भी देखने पाता है। हाग्य भविष्यद्वक्ता कहता है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम उसे कैसी दशा में देखते हो? इसे हागे 1 अध्याय 6 पद और 2 अध्याय के 3 पद में दर्शाता है। ये जो भवन है वो मसीह कलीसिया है, जिसकी नींव प्रभु यीशु क्रिस्ट है। उसकी हम सब नींव हैं। प्रथम मसीह विश्वास और यह कलीसिया का बढ़ना, उसमें स्थिर रहना और वो प्रेम जिन लोगों ने देखा था, अगर आज उनमें से कुछ स्थिर हैं तो वो स्वयं उसकी गवाही दे सकते हैं कि आज क्या स्थिति है और उसका कारण क्या है। और उसका यही पाते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्य वचन की ओर लौट आएं और उससे आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, वर दीजिए कि जो कार्य हमें करना चाहिए उनको हम समझें, जानें और सच्चाई से उन कार्यों को करने के लिए आप हमें अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी पवित्र आत्मा को प्रभु बहुताई से उंडेलें ताकि हम वचन को सुनने और उस पर चलने के लिए तत्पर हों। ये विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।